अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान क्या मसला है जिनकी वजह से ये मुल्क एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इनके पीछे कौन कौन से मुतालबात हैं, कौन कौन सी साजिशें हैं, कौन ममालिक जो हैं वो इन साजिशों में शामिल हैं। तो आज की वीडियो हम इसी पे ही आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मौजूदा जो यूक्रेन है ये पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत यूनियन का इत्तेहाद जब टूटा, सोवियत यूनियन जब टूटा तो उसमें से बहुत से दीगर मुल्क निकले। वो तकरीबन 15 के करीब मुल्क हैं। उसमें भी एक मुल्क यूक्रेन है जो इस वक्त अलहदा मुल्क, आज़ाद मुल्क जाना जाता है। तो ये पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। हम पहले आपको वो ममालिक बताते हैं कि वो कौन कौन से मुल्क थे जो पहले रूस के साथ हुआ करते थे। रूस की ही रियासतें हुआ करती थी, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से वो दीगर मुल्क बन गए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद टूटा तो आर्मीनिया इसमें से निकला, अजरबैजान मुल्क निकला, बेलारूस निकला, इस्टोनिया निकला, जॉर्जिया निकला, काजकिस्तान निकला, किर्गिस्तान निकला, लिथोविया मुल्क निकला, लिथोवेनिया निकला, मोल्दोवा निकला, ताजिकिस्तान निकला, तुर्कमानिस्तान निकला, यूक्रेन निकला और उज़्बेकिस्तान निकला। तो ये तकरीबन 15-16 के करीब रियासतें हैं जो टूट कर अलहदा हुई और इन्होंने आज़ाद मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया, और ये दीगर नामों के साथ आज मुख्तलिफ ममालिक हैं। तो यूक्रेन भी जो है ये पहले उसी रियासत का हिस्सा हुआ करता था जो रूस के साथ जुड़ी होती थी, और अब ये एक आज़ाद मुल्क है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रूस जो है ये दुनिया का दूसरे नंबर पर गैस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। यहाँ से गैस निकलती है, और जाहिर है यूक्रेन भी इसी का ही हिस्सा थे, पहले रूस ही था ये भी। तो इसमें से भी गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से, और ये यूरोप के नज़दीक है यूक्रेन है जो, तो इस वजह से ये स्ट्रगल भी कर रहे थे कि हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल भी किया जाए। तो इस पे भी बातचीत चल रही थी यूरोपीय यूनियन के साथ, लेकिन अभी फैसला होना था। वो कह रहे थे हम आपको शामिल कर लें। अभी बातचीत चल रही थी यूरोपीय यूनियन के साथ, और वो भी रजामंद थे कुछ हद तक। किस वजह से रजामंद थे? क्योंकि यूक्रेन उनको सस्ती गैस दिया करता था। तो ये बातचीत इस वजह से चल रही थी, और भी बहुत से फायदे थे। लेकिन मसला क्या हुआ कि जहां पर अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक जो नेटो में शामिल हैं, उन्होंने कहा हम आपको नेटो में भी शामिल करेंगे। नेटो में शामिल करेंगे। नेटो में ऐसा होगा कि अगर नेटो के किसी मुल्क पर हमला किया जाता है तो ये पूरी नेटो पे तस्वर किया जाता है हमला, और तमाम के तमाम मुल्क मिलकर जो हमला करने वाला मुल्क होता है उसके साथ जंग लड़ते हैं। तो इसको नेटो में भी शामिल होने की बात चल रही थी। अमेरिका से इसकी बातचीत चल रही थी कि आप नेटो में शामिल हो जाएं, अगर कोई आपसे जंग करेगा और तो हम इसका जवाब देंगे। दीगर यूके भी था, जर्मन, फ्रांस, जितने भी मुल्क हैं नेटो में, तकरीबन 12 या 14 के करीब मुल्क हैं बड़े बड़े। तो ये भी बात चल रही थी, लेकिन रूस ने बहुत दफ़ा खबरदार किया था यूक्रेन को कि देखो, अगर आप यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आप नेटो में जो है वो शामिल ना हो। नेटो की वजह से, शामिल होने की वजह से, जाहिर है नेटो मुल्क में जब साइन होते हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मन या दीगर बड़े जितने मुल्क हैं वो नेटो के दस्तखतशुदा किसी भी मुल्क में जाकर अपने अड्डे बना सकते हैं, उधर से जंग लड़ सकते हैं। या किसी भी मुल्क पे अगर हमला होता है जो नेटो में शामिल है इस वक्त, तो दूसरे तमाम मुल्क भी उस मुल्क में आकर अपने अड्डे बनाते हैं और उधर से जंग लड़ते हैं। तो रूस ने बार बार वार्न किया यूक्रेन को कि आपने नेटो में शामिल नहीं होना, ठीक है, हम आपको बात कर। लेकिन उस वक्त यूक्रेन का जो वजीर आजम था, उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं था कर रहा। वो समझता था कि अगर मैं नेटो में शामिल हो गया तो रशिया के साथ जो है वो मुझे कोई डर नहीं होगा, रशिया मुझ पर हमला नहीं कर सकेगा। इसी तगोदो में इसके पीछे एक और भी साजिश थी कि अमेरिका जो था वो रशिया के करीब आना चाहता था। यानी कि आपको पहले ही मालूम है कि ये शुरू दिन से ही मुखालफत चल रही है रशिया की और अमेरिका की।
तो रशिया ने अमेरिका को भी वार्न किया था, देखो ये यूक्रेन बिल्कुल मेरे साथ है, अगर तुम इधर आके अड्डे बनाओगे या बैठोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसे ही है जैसे कनाडा अमेरिका के साथ बिल्कुल बॉर्डर मिलता है, मैं कनाडा में जाके अड्डे बना लूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो इसलिए इस तरफ मत आओ, इस तरफ मत देखो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी ने उस वक्त सीरियस नहीं लिया रूस की इस बात को। आखिर क्या हुआ, तंग आकर रूस ने जब देखा कि अब वक्त करीब है, ये नेटो में शामिल हो जाएगा, मजीद और भी बहुत से उल्टे सीधे मुआहदे करेगा जो कल को आने वाले मुस्तकबिल में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे, तो रशिया ने उस पर हमला कर दिया यूक्रेन पे। अब क्या हो रहा है, रशिया दिन एक बहुत बड़ी पावर है रशिया का मुकाबला बहुत से मुल्क नहीं कर सकते। इवन के अमेरिका के बराबर का मुल्क है वो, चाइना के बराबर का मुल्क है जंग में, इसके पास बहुत आला किस्म के हथियार हैं, एटमी ताकत है। उसकी जो अकेले की फौज है वो तकरीबन पूरी नेटो के साथ लड़ सकती है, इतनी बड़ी फौज है रशिया की। लेकिन ये बात उस वक्त यूक्रेन को समझ नहीं थी आ रही। वो समझता था, यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो था, कि अगर मुझ पे अब कोई मसला होगा, कोई हमला होगा तो पूरी नेटो उसको जवाब देगी, पूरे यूरोपीय यूनियन उसको जवाब देंगे। अब चूंकि हमला हो गया है, अब क्या हुआ है कि अब कोई मुल्क उसकी मदद को नहीं आ रहा, ना कोई यूरोपियन मुल्क कोई उसकी मदद। 36 के करीब मुल्क यूरोपियन में यूनियन में शामिल हैं, जो उसके साथ ही तकरीबन थोड़े बहुत फासले पर लगते हैं। कोई मुल्क यूरोपीय यूनियन का उसकी मदद को नहीं आ रहा। इवन नेटो के जो कंट्रीज हैं बड़े बड़े, अमेरिका तक उसकी मदद को नहीं आ रहा। वो रोज वीडियो बनाकर वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, हमें मर गए, हमें मार दिया गया, आपने हमसे वादा किया था कि हमारी मदद को आओगे, हमें बचा लो, हमें हथियार दो। लेकिन कोई उसकी बात को सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एटमी ताकत है। और रशिया के भी जो बयान है वो भी दिन ब दिन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मुल्क भी यूक्रेन की मदद को आएगा या किसी किस्म की मदद करेगा तो यही तस्वर किया जाएगा कि वो यूक्रेन के साथ है, तो उस पर भी हम हमला कर देंगे। अब कौन जुर्रत करे ऐसी, कौन किसी की जंग को अपने घर लेके आए? तो यही वजह है। ये सोच विचार तो करते हैं यूरोपीय यूनियन वाले, नेटो वाले, लेकिन इससे अगला स्टेप कोई भी नहीं लेता। अब आज क्या मसला हो गया, इस वक्त जंग की वजह से अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं कि इससे कोई ट्रेड नहीं करेगा, इससे कोई पेट्रोल नहीं लेगा, क्योंकि पेट्रोल भी प्रोड्यूस करता है, बेचता है दूसरे मुल्कों को। और यूरोपीय यूनियन रूस से, यूक्रेन से और दीगर ममालिक से जो वो गैस लेते थे, सस्ती गैस और पेट्रोल भी खरीदते थे, लेकिन अब पाबंदियां लगी। अब क्या मसला बन गया है, यूरोप में इस वक्त जो गैस का सिलेंडर 20 किलो का या 15 किलो का मिलता था 10 यूरो का या 12 यूरो का, इस जंग की वजह से वो 18 यूरो का हो गया है। यूके में भी इस वक्त इतनी महंगी गैस मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। यही वजह है कि ये खरीदते हैं गैस दूसरे मुल्क से। तो इसी वजह से ये यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल भी करना चाहते थे ताकि हमें सस्ती गैस मिला करेगी। तो इनके पास पहले ही सिलेंडर जो है, ये 20 किलो का सिलेंडर 40 पाउंड का मिला करता था, अब इस वक्त वो 60-65 पाउंड का हो गया है और मजीद बढ़ रहा है। अब यूरोपीय यूनियन में गैस महंगी होने की वजह से बहुत सी चीज़ें और भी महंगी हो रही हैं। खाने का तेल, कुकिंग ऑयल नहीं मिल रहा, तकरीबन हर बंदे को एक बोतल से ज़्यादा ले जाने की इजाज़त नहीं है। 5 यूरो की जो बोतल हुआ करती थी इस वक्त 8-8, 9-9 यूरो की मिल रही है। तकरीबन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल की कीमत 10-10 पेंस बढ़ गई है, ठीक है। तो दिन ब दिन महंगाई अरूज पर जा रही है। अब हुआ क्या है कि जर्मन पहला मुल्क है जिसने ऐलान कर दिया है कि हम कोई किसी किस्म की, अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं रूस पर कि उससे कुछ खरीदें या कोई चीज़ ना लें, तो हम उस पाबंदी के मानने के अहल नहीं हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको नहीं मानते। यही वजह है महंगाई की वजह से। तो अब जर्मन ने ये हिम्मत की है यूरोपीय यूनियन से, तो अब देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक भी उसके पीछे आएंगे और दोबारा रशिया से पेट्रोल भी लेंगे और रशिया से गैस भी लेंगे। क्योंकि अब यूक्रेन भी रशिया के अंडर है, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि हम
दोबारा यूक्रेन को अपना सूबा बना लेंगे, अपने अंदर शामिल कर लेंगे। अब देखें मुज़ाकरात जारी हैं, हो सकता है इसको अपना सूबा बना ले, या हो सकता है दोबारा अपनी शराइत उस पर लागू करके उसको दोबारा आज़ाद रियासत तस्लीम करे। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बात मुकम्मल होती। सबसे पहले जर्मन है, उसने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका की पाबंदियों को, क्योंकि उसने देख लिया है कि अमेरिका सिर्फ पाबंदियां ही लगाता है, लेकिन नुकसान हमारे मुल्क वालों को, लोगों को उठाना पड़ रहा है, हमें उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका तो खुद पेट्रोल लेता है अरब मुल्कों से, सऊदीया से लेता है, इराक से लेता है, दीगर ममालिक से निकाल के और खुद यूज़ करता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन वालों को पेट्रोल तो इन्हीं ममालिक से लेना पड़ता है, गैस रूस से पेट्रोल भी लेते हैं। तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिएगा मजीद आने वाले वक्तों में मजीद मुल्क एक इत्तेहाद बन जाएगा और वो इन सैंक्शन को जो रिजेक्ट कर देंगे। और वैसे भी आप देखिएगा कि जो तगड़े ममालिक होते हैं उनको इस तरह आंखें नहीं दिखाई जा सकती, जैसे अमेरिका अफगानिस्तान को, सऊदीया को, पाकिस्तान को, इंडिया को या दीगर मुल्कों को आंख दिखाता है। तो अब क्या हुआ है कि अब यूरोपीय यूनियन ने तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जर्मनी है जिसने यूरोपीय यूनियन बनाई है, इसका सरबराह जर्मनी है, उसने इनकार कर दिया है। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी मुल्क इनकार कर देंगे, तो अब रूस पे पाबंदियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अमेरिका वो पाबंदियां अकेला ही लेके बैठा रह जाएगा। जाहिर है अमेरिका ने अगर पाबंदियां लगाई हैं तो इसका कोई हल भी करे ना, यूरोपीय यूनियन को सस्ती गैस कहीं और से ले दे या पेट्रोल ले दे। इधर महंगाई का तूफान आ गया है, वो सिर्फ पाबंदियां लगा के आराम कर रहा है। तो अब इसका नतीजा ये होगा कि पहली दफा अमेरिका किसी मुल्क पे पाबंदियां लगाएगा तो वो पाबंदियां रिजेक्ट कर दी जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता यही बात आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगी। आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका जिस मुल्क पे पाबंदी लगाएगा वो रिजेक्ट कर देगा, मानने से इनकार कर देगा। तो भी बस ये मुख्तसर सी बात थी जो हम आपको समझाना चाहते थे कि अगर यही बात पाकिस्तान ने की, इमरान खान ने की, यूरोपीय यूनियन ने लेटर भेजा कि आप रशिया के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो, तो इमरान खान ने कहा कि हम आपके साथ खड़े नहीं होना चाहते, हम अमन के साथ खड़े होना चाहते। तो उस वक्त उनकी बात बुरी लगी। अब वही यूरोपीय यूनियन का जो बड़ा है वो अमेरिका की लगाई हुई पाबंदियों को रिजेक्ट कर रहा है, तो अब सारे कोई परवाह नहीं कर रहे, कोई पूछ नहीं रहे भाई। तो फिर पाकिस्तान की बात को भी सीरियस आप जो है वो क्यों लेते हैं? ठीक है, पाकिस्तान को तो लेटर डाल दिया कि अगर आप यूरोपीय यूनियन के साथ खड़े नहीं होते तो आपको नुकसानात उठाने पड़ जाते हैं। अब जर्मनी को भी लिखो खत, अब अमेरिका को चाहिए, नेटो को चाहिए, पूरी यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि जर्मनी के खिलाफ भी खड़े हों। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो माड़े को तो सारे ही मारते हैं और तगड़े को कोई कुछ नहीं कहता, जैसे हमने बताया। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो। मजीद वक्त में मजीद जो बातें होंगी, जो नुकात सामने आएंगे, हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।